आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊष्मा का संचरण। देखिए, क्या होता है जब भी किन्हीं दो वस्तुओं के तापमान में कुछ अंतर होता है तो हम अक्सर देखते हैं कि ऊष्मा का संचरण अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर होने लगता है। इसे आप एक सामान्य उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जब भी कहीं हीटर जलता होता है ठंडी के दिनों में, तो हीटर के प्रभाव में ऊष्मा दूर बैठे व्यक्ति तक टकराती है या ऊष्मा दूर बैठे व्यक्ति तक चलती है, जिससे उसे गर्मी का आभास होता है। ऊष्मा के एक जगह से दूसरी जगह तक चलने की तीन विधियां जो हैं हमें ज्ञात हैं। फिजिक्स में ये तीन मेथड हैं, जिनको हम पहली मेथड को हम कहते हैं चालन, दूसरी को संवहन और तीसरे को विकिरण। चालन क्या होता है? जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु के अंदर या किसी ठोस के भीतर चलकर जाती है ना? तब हम उसे कहते हैं चालन। संवहन में क्या होता है कि मान लीजिए किसी वस्तु में पानी के द्वारा, या इस वस्तु का ये वाला सिरा गर्म है, यहाँ पे यदि फ्लूइड आए, कोई जल वाली वस्तु आए और वो उस तापमान को लेकर के इस क्षेत्रफल तक ले जाए, है ना? पानी खुद भी गर्म हो और किसी दूसरी वस्तु को भी गर्म हो, मतलब वस्तुओं को गर्म करने के लिए या ठंडा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये माध्यम का कण, मतलब जैसे पानी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, वो खुद ही संचालित हो। वो पानी आए, उस जगह को टच करे, वहां से ऊष्मा ले और किसी और जगह पर जाए और उस ऊष्मा को छोड़ दे, उसे हम कहते हैं संवहन। विकिरण क्या होता है? देखिए, विकिरण को समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य हमसे बहुत दूर है, बहुत 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 दूर है, पर फिर भी उसका प्रकाश और उसके प्रकाश के माध्यम से गर्मी पृथ्वी तक और पृथ्वी में रहने वाले लोगों तक पहुंचती है। जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच के माध्यम के बारे में हमें जानकारी नहीं है। बिना किसी माध्यम के भी प्रकाश या ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह तक जब स्थानांतरित होती है तो हम उसे विकिरण कहते हैं या रेडिएशन कहते हैं, है ना? ठीक है। विकिरण, चालन और संवहन तीन सिद्धांत हैं जिनको हमको इस यूनिट में आगे जाके पढ़ना है। हम अगला टॉपिक चालन से शुरू करेंगे। थैंक यू।